सुप्रभातम। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका नाम है कारक। संस्कृत व्याकरण में हम लोग कारक की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। कारक निचली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो। तो कारक की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जानकारी जो है अब प्रारंभ होने जा रही है, तो देखते हैं। कारक संस्कृत में कारक की परिभाषा का सूत्र है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रियान्वयित्वम कारकम यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। मतलब हो गया क्रियान्वयित्वम, यानी क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, और वो संबंध भी कैसा, तो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष संबंध हो, तब उसी को कहा जाता है कारक। और यहाँ पर देख भी रहे हैं हम लोग, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसको कारक कहा जाता है। और कारक की अगर बात करें, संस्कृत भाषा में कारक केवल 6 माने गए हैं। आप लोगों को जानकारी होगी यही कि कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में कारक 6 ही माने गए हैं। 2 कारक ऐसे हैं, संबंध कारक और संबोधन कारक। इसको कारक की श्रेणी में रखा नहीं गया है, इस बात को भी हमने यहाँ पर नोट किया है। संबंध कारक और संबोधन कारक, इनको जो है कारकों के अंतर्गत नहीं रखा गया है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से जो है हम 8 कारक मानकर उनके साथ 8 विभक्तियों को बैठाते हैं। आ गई होगी बात समझ में। एक बार पुनः, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसको कारक कहा जाता है। कारक संस्कृत भाषा में 6 माने जाते हैं। संबंध कारक और संबोधन कारक को कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से जो है हम 8 कारक मानकर 8 विभक्तियों को बैठाते हैं। तो चलते हैं कारक, उसकी विभक्ति की जानकारी आगे बढ़ के प्राप्त करते हैं। यहाँ पर है संस्कृत में विभक्ति किस कारक से रिलेटेड है, हिंदी विभक्ति। हिंदी विभक्ति में कारक के जो चिन्ह हैं उसको हिंदी विभक्ति के नाम से जानते हैं। तो संस्कृत में जो विभक्ति है 8 बताए हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और अंत में पुनः प्रथमा आ गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रथमा 2 बार आया है, अष्टमी विभक्ति नहीं होती है। तो प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक नाम दिया गया है, द्वितीया विभक्ति को कर्म कारक, तृतीया विभक्ति को करण कारक, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपादान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण, और संबोधन को जो है प्रथमा विभक्ति की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन दोनों की विभक्ति समान होती है, दोनों ही प्रथमा विभक्ति में आती है। कर्ता कारक की हिंदी विभक्ति है ने, कर्म का चिन्ह हो गया को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, चूँकि अलग कर दिए हैं यहाँ पर पहचानने के लिए, इसमें द्वारा लिखा गया, इसमें अलग लिखा गया है।
अगर ये नहीं लिखा जाए तो थोड़ा सा जो है सस्पेंस बरकरार हो जाएगी। तो क्या है, दोनों ही कारक का चिन्ह जो है वो से है। किस किस का? तो करण कारक का और अपादान कारक का। तो जब से है तो फर्क कैसे मालूम होगी? तो यहाँ पर लिख दिए हैं द्वारा और यहाँ है अलग। जिस प्रकार से मान के चलिए मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ कलम से आ गया है द्वारा। द्वारा का मतलब हो गया सहायक, यानी लिखने का काम जो है कलम के द्वारा हो रहा है, इसीलिए मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ पर कलम से में तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक। और मैं घर से जाता हूँ, मैं घर से जाता हूँ। जब मैं घर से जाऊँगा तो क्या होंगे? घर से अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें मैं घर से जाता हूँ में जो घर से शब्द है इसमें अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति होगी। और विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे जब अलग अलग शब्दों के बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है। इसके बाद षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के अंतर्गत हुआ का, के, की, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पर, और प्रथमा विभक्ति अर्थात संबोधन कारक हे, ओ, अरे। संबोधन का मतलब पता होगा, पुकारना। जब किसी को पुकारते हैं तब हम हे का शब्द, हे शब्द का प्रयोग करते हैं, ओ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम दुख की घड़ी में रहते हैं कहते हैं हे भगवान कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से हे शब्द से पुकारने का बोध होता है, और जिस वाक्य में ऐसे शब्द आ जाएं तो समझ जाएंगे वो संबोधन कारक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में एक एक करके सारे कारकों की जानकारी प्राप्त करेंगे।